गुड इवनिंग। आज हम आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं वर्ब, जिसके बारे में पूरे कंसेप्ट स्टडी करेंगे। वर्ब वर्ब होता क्या है? वर्ब एक इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि वर्ब के बिना हम लोग किसी सेंटेंस का क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो कि इसके बिना किसी सेंटेंस को हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज वर्ब पे डिस्कस करते हैं। पूरे वर्ब के बेसिक कंसेप्ट से लेकर अपर कंसेप्ट तक इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, जो कि आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है वर्ब का। वो पूरे कंटेंट पे हम लोग इसमें ध्यान देंगे। चलिए तो पहले डिफाइन करते हैं वर्ब को। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब होता क्या है? तो वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब का मतलब क्रिया होता है। वर्ब का मतलब क्रिया होता है। वर्ब का मतलब क्रिया होता क्या है? वर्ब इज ए वर्ड विच डूइंग ऑफ एन एक्शन। वर्ब वह शब्द है जिससे काम के करने या होने का भाव व्यक्त है। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का भाव व्यक्त होता है। वर्ब इज ए वर्ड विच डूइंग ऑफ एन एक्शन। जैसे एक्शन वर्ड को ही वर्ब बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग एक्शन वर्ड ही वर्ब है। एक्शन वर्ड ही वर्ब है। चलिए हम लोग एग्जांपल करते हैं वर्ब के बारे में। आई स्टडी एट लेट नाइट। आई स्टडी एट लेट नाइट। मैं देर रात तक पढ़ता हूं। ये सेंटेंस में स्टडी एक वर्ब है। सेंटेंस में स्टडी एक वर्ब है। वर्ब एक इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर है जो इंजन की भांति काम करता है। जिस प्रकार बिना इंजन का कोई गाड़ी को चलाया नहीं जा सकता है, तो उसी प्रकार हम लोग बिना वर्ब का कोई सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एक वर्ब एक इंजन के समान है। जिस प्रकार प्रत्येक व्हीकल में, गाड़ी में इंजन होता है, तो जस्ट लाइक इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ब ऐसा चैप्टर है जो एक इंजन का काम करता है। ये इसके बिना किसी सेंटेंस को राइट करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम लोग पूरे डिस्कस करते हैं। आई स्टडी एट नाइट। स्टडी एक मेन वर्ब है, यानी वर्ब है। हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। स्टडी एक वर्ब है। तो इसके और भी एग्जांपल को चलेंगे हम लोग लेकर। स्क्रीन में है डिफिनीशन और प्लस एग्जांपल का। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं वर्ब का। सी कुक्स। सी कुक्स। कुक्स एक वर्ब है। यू राइट ए लेटर। यू राइट ए लेटर। राइट एक वर्ब है। राइट एक वर्ब है। कुक्स एक वर्ब है। ये सेंटेंस में राइट कुक्स ये वर्ब है। दे प्ले न्यू गेम। न्यू गेम ये सेंटेंस में प्ले वर्ब है। प्ले मीन्स खेलना। राइट का मतलब लिखना। कुक मतलब खाना पकाना, खाना बनाना। ये सारे वर्ड वर्ब के अंतर्गत आएंगे। वर्ब जो है एक्शन के रूप में होता है। एक्शन को ही वर्ब कहा जाता है। ये सारे सेंटेंस में हमारा कुक्स हो गया खाना बनाना। राइट हो गया लिखना। प्ले हो गया खेलना। वर्ब है। प्ले वर्ब है। ये सारे सेंटेंस में वर्ब है। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। वर्ब है। चलिए हम लोग कुछ और वर्ब पे बात करते हैं। यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। फॉर द ट्रेन वर्ब इसमें आ रहा है, प्लस वेटिंग है। ये वर्ब है। सेंटेंस में वर्ब का काम
और एक बेटिंग, ये दोनों वर्ब हैं। चलिए करते हैं, सारे बच्चे समझ गए हो वर्ब के एग्जाम्पल को, डिफिनीशन को। हम लोग इसके कुछ और के बारे में आगे। वर्ब आई कैन डू इट, डू इसमें वर्ब है और कैन भी वर्ब है। डू वर्ब है और कैन वर्ब है। तो वर्ब को हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। उससे पहले कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यू हैव recently decided to go on tour, सारे बच्चे समझ रहे होंगे वर्ब क्या क्या है इसमें। तो वर्ब इसमें क्या क्या है, वर्ब पे ध्यान देंगे आप लोग। हैव इसमें वर्ब है, डिसाइड वर्ब है, वर्ब में इसमें हैव है और डिसाइड, और गो भी इसमें वर्ब है, जो कि एक सेंटेंस में इसमें तीन वर्ब आ गया है। सबसे पहला हैव, दूसरा है डिसाइडेड, तीसरा है गो। ये सारे वर्ब है। वर्ब एक्शन वर्ड को बोलते हैं जिससे काम करने का इंडिकेशन होता है, जिससे काम करने का या होने का भाव व्यक्त हो। काम करना ही वर्ब है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पढ़ाना वर्ब है। वह स्कूल जाता है, जाना वर्ब है। वे लोग समय पर विद्यालय जाते हैं, जाना एक वर्ब है। वह उसे मदद करता है, मदद करना एक वर्ब है। तो चलिए हम लोग, यू हैव डिसाइडेड टू गो ऑन टूर, हैव इसमें वर्ब है, डिसाइडेड वर्ब है, गो है। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के बारे में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्ब को क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब को बांटा गया है, वर्ब को डिवाइड किया गया है कितने भागों में। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट लिख देते हैं, एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब और या हेल्पिंग वर्ब, एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और नंबर सेकेंड होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब, वर्ब को दो भागों में डिवाइड किए हम लोग। नंबर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब, नंबर सेकेंड मेन वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को या एक्जुलरी वर्ब को, एक्जुलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं हम लोग। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसका भी दो भाग है। नंबर फर्स्ट प्राइमरी वर्ब, नंबर फर्स्ट प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब बोलेंगे इसको। और नंबर सेकेंड है आपका मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में, नंबर फर्स्ट प्राइमरी वर्ब, सेकेंड मॉडल वर्ब। और इस प्राइमरी को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है टू बी, नंबर सेकेंड टू डू और टू हैव। ये सारे प्राइमरी में आएंगे। चलिए हम लोग बी में क्या क्या लिखेंगे, बात करते हैं हम लोग बी के बारे में। तो बी में आता है इज, एम, आर आएगा, वाज आएगा और वेयर आएगा। ये प्राइमरी वर्ब है। टू डू में चलते हैं हम लोग, टू डू में चलते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा और डिड आएगा। चलिए हम लोग टू हैव में चलते हैं। इसमें हैज आएगा, हैव आएगा और हैड आएगा। आशा करते हैं प्राइमरी वर्ब से सारे बच्चे इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। प्राइमरी वर्ब में क्या क्या आता है, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है, WERE, WERE। इज, एम, आर, वाज, वेयर प्राइमरी आता है। टू आता है, डू, डज, डिड आता है और टू हैव, हैज, हैव आता है। इसका टोटल नंबर 11 है। इसका टोटल नंबर 11 है और इस मॉडल का नंबर 13 है। यानी टोटल हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब 24 होता है।
टोटल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो 24 होता है, क्योंकि मॉडल है 13 और प्राइमरी है 11, तो 11 और 13 टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 या वर्ब की संख्या 24 होता है। इस टोटल वर्ब को हम इंडिकेट कर चुके हैं, आप लोग समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग पूरे वाले हैं वर्ब के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले एग्जांपल इसका करते हैं। चलिए जैसे रहेगा आई एम रीडिंग द नोवेल, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग द नोवेल, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं। इसमें रीडिंग मेन वर्ब है, बट एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसका नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों रखा गया, एक्जुलरी वर्ब क्यों रखा गया, सहायक क्रिया जो मेन वर्ब को प्रयोग करने में सहायता करता है, या वैसा वर्ब जो सहायता करता हो, वैसा वर्ब जो हेल्प करता हो, इसीलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया है। इसका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया है। इस हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब को डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन सा फॉर्म में लिखेंगे। जैसा कि यू हैड डन योर वर्क, यू हैड डन योर वर्क। अब यहाँ हम लोग डन की बात कर रहे हैं, यहाँ हैड की बात कर रहे हैं, तो ये हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है। हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है। आपको बता दिया गया है कि टोटल हेल्पिंग की संख्या 24 होता है, जो प्राइमरी है आपका 11 और मॉडल की संख्या 13, तो 13 और 11 24 होते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं द नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब, द नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स इज, हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 24 यानी 24 है। टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। और इसमें एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। आई वॉज हेल्पिंग हिम इज एम आर बाज, कुछ भी आए हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से मेन वर्ब को डिसाइड करते हैं, इसीलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया। जो वैसा वर्ब जो सहायता करता हो, वैसा वर्ब जो हेल्प करता हो, इसीलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया। तो चलिए हम लोग मेन वर्ब पे बात करते हैं। मेन वर्ब कितना होता है, तो मेन वर्ब कितना होता है, ये भी 2 होता है। मेन वर्ब को 2, नंबर फर्स्ट है ट्रांजिटिव और नंबर सेकेंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए ट्रांजिटिव पे बात करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, when the verb is used with an object is called transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब जब किसी वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ हो, जिस वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ हो ट्रांजिटिव कहेंगे। जिस वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ हो उसे ट्रांजिटिव कहा जाता है। when the verb is used with an object is called transitive। वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है, he reads the रामायण, वह रामायण पढ़ता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। रीड से हाँ ट्रांजिटिव के साथ आया है, रामायण यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो जिस वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ होगा ट्रांजिटिव लाएगा। रीड्स द रामायण पढ़ता है,
रीड्स मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आया है। तो वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे, वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे ट्रांजिटिव कहलाएंगे। हे बाउट, बाउट न्यू कार, बाउट ए न्यू कार, वह एक नई कार खरीदा था, वह एक नई कार खरीदा। जैसा कि डिस्कस करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी बाउट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, टी भी है, टी ट्रांजिटिव भी वर्ब है। वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ हो, हाँ न्यू कार ये ऑब्जेक्ट है आपका। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रांजिटिव पे। इंट्रांजिटिव क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो व्हेन द वर्ब, व्हेन द वर्ब is used without an object, without an object, जब किसी वर्ब का प्रयोग, जब किसी वर्ब का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट, जब किसी वर्ब का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट के हो इंट्रांजिटिव कहलाएगा। ये सारे वर्ब है। बोलेंगे बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फ्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, बर्ड्स फ्लाई। एग्जांपल हम लोग करेंगे नेक्स्ट में। आई गो टू, आई गो टू चेन्नई, आपका गो जो है इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएगा। तो ये सारे बेसिक चीज है। आपको मॉडल के बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि प्राइमरी और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का ये पार्ट है, मॉडल पे डिस्कस करेंगे। मॉडल होता क्या है? वर्ब है एक हेल्पिंग वर्ब, तो भाग प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी पे डिस्कस किए हम लोग, मॉडल पे डिस्कस करेंगे। तो मॉडल इज ए पार्ट ऑफ, या इट इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यह भाग है हेल्पिंग वर्ब का भाग है। मॉडल भाग है हेल्पिंग वर्ब का, यह हेल्पिंग वर्ब के समान प्रयोग होता है, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई शैल गो टू शिमला, आई शैल गो टू शिमला, जैसा कि लोग इसमें शैल के बारे में स्टडी करेंगे। ये मॉडल वर्ब है, मॉडल एक्जुलरी, इसका नंबर टोटल 13 होता है, इसका टोटल नंबर, जैसा कि एग्जांपल और भी करेंगे। यू मस्ट, you must follow the rules of traffic, you must follow the rules of traffic। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे मस्ट भी मॉडल वर्ब है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में टोटल जो होता है इसका कौन कौन सा होता है ये हम लोग स्टडी कर लेंगे। कैन होता है, में होता है, इसमें विल, शैल, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, नीड, डेयर, आउटो, आउटो और यूज टू, ये सारे मॉडल के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोग आज पूरे वर्ब को बेसिक कंसेप्ट के रूप में स्टडी किए हैं। वर्ब का क्लास अभी 2-3 क्लास और होंगे इसमें। आज हम लोग इतने बेसिक कंसेप्ट पे पूरे फोकस करेंगे, क्योंकि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस को लिखा नहीं जा सकता है। जैसा कि अगर लिख दिया जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो जानते होंगे आप लोग कि गाड़ी का ये 2 पहिया है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये पहिया है,
लेकिन ये वर्ब इंजन का काम करेगा। बिना इंजन के गाड़ी को चलाया नहीं जा सकता है, तो बिना वर्ब के सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। तो चलिए आज का जो मेरा क्लास है यहीं पे अंत होता है, और हम लोग वर्ब के नए कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में फिर लेकर हम आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।